हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए निफ्टी को लेके, और कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिन लेवल्स पे आप निफ्टी को नेक्स्ट वीक में ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का व्यू दिया जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना। यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म व्यू बनाने के लिए कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है। सो ये आपके सामने मंथली चार्ट है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंथली कैंडल, अगर आप देखें इस मंथ का जो कैंडल है, सितंबर मंथ का कैंडल, इट इज अ बियरिश कैंडल। आप लास्ट मंथ का जो कैंडल देख रहे हैं, लास्ट 2 मंथ में मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई थी, बट ये मंथ में मार्केट आपको थोड़ा बियरिश साइड में देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली एक शूटिंग स्टार पैटर्न निफ्टी ने फॉर्म किया है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे अगर हम इनकी रेंज मार्क करें, सो हायर जहां से हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है वह है 18,100 का लेवल, 18,100 का लेवल। एंड डाउन साइड में अगर हम देखें सो कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, तो नेक्स्ट मंथ लास्ट मंथ का जो लो था दैट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, तो वो निकल के आता है 17,150 का लेवल। सो ये लेवल हमारा एक निकल के आता है। सो अब हम देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में ये हमारा रेंज हो गया है। व्यू मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं एक तरीके से बियरिश है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम नजर डालते हैं तो वीक में आप देख सकते हैं पिछले 4-5 वीक से मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से लास्ट टू मंथ के जो वीक्स थे उनमें किस तरीके से मार्केट ने हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में एक रैली दी। और अभी लास्ट 4-5 वीक्स से मार्केट आप देख पा रहे हैं एक रेंज में फंसा हुआ। बट इस वीक की कैंडल आप देखें तो इस वीक की कैंडल आपको देखने को मिलेगी, यह भी एक बेयरिश कैंडल है। यहाँ पे भी आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट वीक की कैंडल वाज आल्सो बियरिश कैंडल, नेगेटिव थी। इस वीक की कैंडल भी नेगेटिव है। सो अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को एनालाइज करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि 18,100 से मार्केट नीचे गिरा, देन कुछ देर तक कुछ हद तक संभला, मार्केट ऊपर गया, बट एक फिर से एक शूटिंग स्टार डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बनाया। देन वहां से लगातार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। और आज जो फ्राइडे का अगर मैं देखूं, फ्राइडे का जो कैंडल है ये बहुत ही ज्यादा बेयरिश कैंडल है, जिसने पिछला जो स्विंग लो था इसको ब्रेक कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड देन यहाँ से एक स्विंग लगा के ऊपर आया, यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, देन मार्केट नीचे आया। और आज फ्राइडे का जो कैंडल है ये बहुत ही ज्यादा बेयरिश है, जिसने ये लेवल था इसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल को ब्रेक किया है। सो स्विंग जो निकल के आता है दैट इज 17,500, एग्जैक्टली तो नहीं, 17,500 के आसपास ये स्विंग निकल के आता है। यहाँ पे मार्केट ने पिछली बार स्विंग लेके ऊपर गया था। अब आते हैं हम अर्ली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ऑन अ लोअर साइड आप देखें तो 17,150 का लेवल है, 17,150 का लेवल। बट ब्रॉडली अगर हम एक सपोर्ट एरिया अगर मार्क करने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट एरिया क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 17,000 का जो लेवल है, इट इज ऑल्सो अ राउंड नंबर लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,000 से 17,150 ये एक रेंज निकल के आती है, ये एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 का एक राउंड नंबर है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बिकॉज आपको ध्यान हो कि ये जो स्विंग बनाया था यहीं से मार्केट ने एक बार रिवर्स लिया था, ये जो सपोर्ट था नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं। सपोर्ट साइड में 17,150 से 17,000 तक का जो लेवल है ये एक लेवल निकल के आता है। ऑन हायर साइड 17,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है मार्केट को लेके। देन उसके बाद इमीडिएट रेजिस्टेंस आफ्टर 17,500 अगर आप देखें तो 17,800 का जो लेवल है, 17,800 का लेवल, जहां पे मार्केट ने कई बार जाके एक सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये जो एक रेंज है, अगर हम एक रेंज की तरह देखें तो 17,800 टू 17,900 का जो जोन है इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। यहाँ पे एक ट्रेंड बनने की कोशिश हो रही है, एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँ आपके लिए, आप ये देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। दिस इज, यहाँ पे देखते हैं एक फॉलिंग पैटर्न में निफ्टी गिर रही है। यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे एक और बार रेजिस्टेंस फेस करके डाउन आया, फिर एक बार रेजिस्टेंस फेस करके डाउन आया। सो ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है निफ्टी में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि निफ्टी नेक्स्ट वीक में काम कर सकती है। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, किस किस तरीके के सिनेरियोज बन सकते हैं। देखिए निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस को 17,500 पे मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट अगर वीक दिखे तो आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 17,000
17,150 से 17,700 का जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 17,800 से 17,900 का रेंज। बट मार्केट यहाँ से डाउन कंटिन्यू होता है और यहाँ पे इन लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है 17,000 से 17,150 के बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये हम लोगों ने बहुत तरीके से मार्क कर लिया है। 17,000 से 17,150 हमारा सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 17,500 एंड देन 17,800 टू 17,900 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करें तो हमारा मेजर ट्रेंड इज न्यूट्रल। एंड अगर हम अपने करंट ट्रेंड की बात करें, सो करंट ट्रेंड अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम का करंट ट्रेंड की बात करें तो इट इज साइडवेज टू बियरिश। सो ये हमारा व्यू है मार्केट को लेके। सो आप चाहें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर सकते हैं, इन लेवल्स के आसपास आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो ये बात थी निफ्टी की। अब हम एनालाइज करते हैं बैंक निफ्टी को। जैसा कि आपने निफ्टी में देखा था वैसे ही बैंक निफ्टी में भी एक लंबे समय से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, बट लास्ट फ्यू वीक से आपको बैंक निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन रेंज में देखने को मिल रहा है और अभी एक नेगेटिव जोन में। पिछला जो सपोर्ट था, पिछला आपका जो स्विंग लो था, उसको ब्रेक करके एक नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। सो क्लोजली अगर बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करते हैं तो आप अगर देखें रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने की कोशिश करें तो 41,600 टू 41,800 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पूरा जोन। अगर इस जोन को हम मार्क करें तो ये जो जोन है इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 38,400 से 38,470 का जो एक जोन था, यहाँ पे ये गैप फिल नहीं हो पाया, तो ये गैप फिल करने के लिए बैंक निफ्टी आ सकता है। तो दिस जोन कैन एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। सो अगर आप मार्क करना चाहें तो 38,400 से 38,470 का जो जोन है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 40,800 का एक लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में? बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर आने की कोशिश करता हो, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन 40,800 पर रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। वहां से मार्केट अगर नीचे आता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी कंटिन्यू करता है अपने डाउन ट्रेंड को, वैसे ही अगर सपोर्ट लेता है इस जोन पे, जैसा कि हमने मार्क किया है ये सपोर्ट जोन है, इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इन लेवल्स पे आप एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें, एक मेजर ट्रेंड जो है वह न्यूट्रल है। एंड अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें तो इट इज साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड एक बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो योर अप्रोच इन बैंक निफ्टी शुड बी, यू शुड वॉच द लेवल्स पे ध्यान दीजिए एंड देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल निकल के आता है 38,400 से 38,470, रेजिस्टेंस निकल के आता है 40,800 का। एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है 41,600 से 41,800 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी सारे रेजिस्टेंसेस क्रॉस करके, अगर ये 40,800 का लेवल क्रॉस करके 41,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग नोट पे क्लोज होता है तो देन हम बोल सकते हैं कि जो अप ट्रेंड है बैंक निफ्टी में ये रिज्यूम हो चुका है। बैंक निफ्टी ने जो कंसोलिडेशन करना था वह करके बुलिश टेरिटरी में बैंक निफ्टी आ गया है। देन यहाँ पे आपको हायर हाई देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, बट इंपॉर्टेंट है 41,800 का लेवल बैंक निफ्टी को क्रॉस करना। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.